तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े भूतिया गेम की, जिसका नाम है ग्रैनी चैप्टर 1। आपने इस गेम के बारे में तो सुना ही होगा। ये गेम कितना मज़ेदार है ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। तो आज हम खेलने जा रहे हैं इसी गेम को। दोस्तों इस गेम में ना एक बुढ़िया होती है जो हमें इस घर में कैद करके रखती है, और हमें इस घर से निकलने के लिए ना इस घर में बहुत सी जो चीज़ें होती है उन्हें हमें यूज़ में लेना होता है। लेकिन बुढ़िया हमें इन सब चीज़ों से रोकती है। वो चाहती है कि हम उसके घर में हमेशा कैद रहें और कभी इस घर से ना निकल पाएँ। इस गेम में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है और साथ ही बुढ़िया का डर इस गेम को बनाता है नंबर 1। इस गेम को खेलने में उतना ही मज़ा आता है जितना कि इसको देखने में मज़ा आता है। तो चलो अभी इस गेम का इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, अभी बढ़ते हैं हमारे गेम प्ले की तरफ। तो दोस्तों अभी तो मैं ना सब चीज़ों को देख रहा हूँ और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। अब ये क्या है? कॉकव्हील। अब इसका क्या यूज़ है ये तो मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन आगे ज़रूर मालूम चल जाएगा। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ आगे क्या क्या रखा हुआ है। अभी मैं इस वाले रूम में आया हूँ, यहाँ पे भी एक अलमारी रखी हुई है। अभी इसमें देखता हूँ शॉटगन, मतलब इस गेम में है ना एक शॉटगन भी होती है। तो चलो उसका भी अपन आगे यूज़ लेंगे। ये तो उसका एक पार्ट है, मतलब उसके और भी कुछ पार्ट होंगे। अभी इस आगे देखता हूँ कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों अभी तो ना इतने सामान मुझे मिले हैं जो अभी तक मुझे उनका यूज़ मालूम नहीं है। और अभी ना एक पेंटिंग मेरे हाथ से गिर चुकी है। अभी इसका मतलब ना बुढ़िया आने वाली है। तो चलो जल्दी से छुप जाता हूँ। और ये देखो दोस्तों, बुढ़िया है ना अभी आ चुकी है। और अगर गलती से भी बुढ़िया को दिख गए ना तो बुढ़िया अपनी ना बैंड बजा देगी। इसलिए है ना जब तक बुढ़िया जाती नहीं अंदर छुपे रहना है। तो चलो अभी बुढ़िया जा चुकी है, मतलब बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों अभी जो ये पेंटिंग मेरे हाथ से गिरी थी ना, इसके पीछे कुछ रखा हुआ था। तो अभी है ना देखना पड़ेगा कि इस पेंटिंग के पीछे था क्या। अबे ये क्या? ये तो एक स्विच है। अभी इस स्विच को मैंने ऑन तो कर दिया, लेकिन बुढ़िया फिर से आ गई है। इसका मतलब मुझे फिर से छुपना पड़ेगा। अभी यहाँ से ना आगे बढ़ता हूँ। अगर बुढ़िया आ गई ना तो भैया बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगी। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि बुढ़िया अगर आ गई तो वो बहुत तेज़ सिर में डंडे की मारने वाली है और इससे ना अपनी दिमाग की बत्ती गुल हो सकती है। इसलिए ना होशियारी ना करें और धीरे धीरे गेम में आगे बढ़ते रहें और साथ ही सतर्क रहें और बुढ़िया का ध्यान रखें। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। और ये क्या, यहाँ भी कुछ रखा हुआ है। ये भी शॉटगन का एक पार्ट है। इसका मतलब शॉटगन का हमारे को दूसरा पार्ट मिल चुका है। अभी देखना होगा कि इन सब पार्ट को हमें करना क्या है, क्योंकि अभी तक तो भाई हमें ना शॉटगन के पार्ट्स ही मिले हैं। अभी आप देख रहे हो कि बुढ़िया है ना ऊपर जा रही है, और बुढ़िया को ऊपर जाने दो भैया, उसकी उंगली ना करो। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो है ना अपने को शॉटगन के 2 पार्ट मिले हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि भैया इन पार्ट्स का करना क्या है। तो अभी गेम में आगे बढ़कर मालूम चलेगा कि इन पार्ट्स का करना क्या है। और अभी है ना बुढ़िया जो है ना मेरे पीछे लग चुकी है, तो अभी जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, वरना बुढ़िया है ना अपना गेम बजा सकती है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। लगता है बुढ़िया कहीं रह गई है। चलो बुढ़िया को ध्यान पे ना देते हुए ध्यान देते हैं कि शॉटगन का हमें करना क्या है। ये बुढ़िया का घर इतना बड़ा है ना कि समझ नहीं आ रहा हम इस घर से आके निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे। और अभी ना एक और पेंटिंग मेरे हाथ से गिर चुकी है। इसका मतलब बुढ़िया हमारे पास आने वाली है और बुढ़िया आ चुकी है। इससे पहले हम बुढ़िया की नज़र में आए, चलो जल्दी से यहाँ से नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने का भी एक रास्ता है। तभी यहाँ से भी आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे देखो एक और नीचे जाने का रास्ता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ना एक कार रखी हुई है। इसका मतलब ना कार यहाँ रखी होती है। आपने देखा होगा कि भैया ग्रैनी गेम में ना एक कार होती है, और वो कार आपको इस जगह पे मिलेगी और आप इस कार से भी इस गेम से निकल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको है ना कार के बहुत सारे पार्ट इकट्ठा करने होंगे। साथ ही दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे शॉटगन भी है। इसका मतलब है ना शॉटगन के पार्ट भी हमें इसी जगह पर मिलते हैं। अभी हमें शॉटगन का एक पार्ट मिल चुका है और हमने उसे लाकर उसकी जगह पे रख दिया है। अभी हमें है ना शॉटगन के 2 और पार्ट लाना है। एक पार्ट कहाँ रखा है ये तो हमें मालूम है, क्योंकि हमें ना वो मिल चुका था, लेकिन मैं उसे लेकर नहीं आया। तो दोस्तों ग्रैनी अभी जा चुकी है। इसका मतलब हम हमें आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे अभी यहाँ ना एक बुक मिली है, और बुक का क्या यूज़ करना है ये मुझे पता है। तो चलो जल्दी से ऊपर चलता हूँ। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा एक पेंटिंग के पीछे एक स्विच था, और हमने उस स्विच को चालू किया था। और जैसे ही हमने उस स्विच को चालू किया था ना, उसके बाद एक सीक्रेट रूम खुला था। तो ये जो बुक है ना ये उसी सीक्रेट डोर में रखनी है। तो चलो अभी धीरे धीरे करके ना आगे बढ़ते हैं। हमें ना बुढ़िया का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुढ़िया हमें देख ना ले। और बुढ़िया एक बार जो देख लेती है ना तो फिर वो हमारा पीछा पकड़ लेती है।
तो गाइस यहाँ पे भी ना एक स्विच है और इस स्विच का जो ढक्कन जब मैंने गिराया तो मालूम चला कि ये स्विच है ना कटिंग प्लायर्स से खुलेगा। इसका मतलब इसके लिए हमें एक कटिंग प्लायर की ज़रूरत लगेगी। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। और ये देखो बुढ़िया है ना अभी आ चुकी है, तो बुढ़िया को ध्यान ना देते हुए अपने काम पे ध्यान देते हैं। और यहाँ पे भी कुछ है और इसको खोलने के लिए भी हमें ना स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत लगेगी। मतलब यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ना उसके खोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कोई भी चीज़ यहाँ पे वैसे ही नहीं मिलती और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस घर में ना पूरा घूमना पड़ेगा, घर में जहाँ जहाँ चीज़ें रखी उन सब चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस गेम से बाहर निकल सकते हो। और यहाँ पे ना कार की की रखी हुई है, तो कार की की को है ना मैं अभी यहीं छोड़ता हूँ। पहले मैं ना इस बुक का ठिकाना लगा के आता हूँ, उसके बाद मुझे देखना है कि कार का क्या करना है। और यहाँ पे भी एक चाबी रखी हुई है स्पेशल की, और स्पेशल की कहाँ यूज़ होगी ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलो अभी तो है ना आगे बढ़ता हूँ, पहले इस बुक का काम करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपके हाथ में है ना पहले उसे ख़त्म करो, उसके बाद आप अगली चीज़ पे देखो। तो दोस्तों बुढ़िया अभी आ चुकी है और मैं यहाँ फंस चुका हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यार बुढ़िया ने तो अपना सिर फोड़ दिया, इसका मतलब एक दिन वेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस गेम में है ना अपने को पूरे 5 दिन दिए जाते हैं और उन 5 दिन में ही अपने को ये गेम है ना पूरा कंप्लीट करना होता है। और उन 5 दिन में अगर आप ये गेम कंप्लीट नहीं कर पाते तो फिर आपको ये गेम वापस शुरू से करना होगा। तो गाइस मेरा एक दिन तो है ना वेस्ट हो चुका है, इसका मतलब अब मेरे पास है ना कुल 4 दिन बचे हुए हैं और इन 4 दिन में है ना मुझे अपना काम जल्दी से करना होगा। तो अभी मेरे हाथ में ना फिर से मैंने बुक को उठा लिया है और जैसा कि मैंने आपको कहा था वो जो सीक्रेट रूम उस स्विच के द्वारा खुला था ना वो यही है, लेकिन मेरे हाथ अभी कुछ सामान गिरा है, इसका मतलब है ना बुढ़िया फिर से आएगी, तो बुढ़िया का ध्यान रखना होगा। और गाइस जिस सीक्रेट रूम की मैंने आपसे बात की थी ना वो यही है। आपको ये बुक को लाकर है ना यहाँ पे प्लेस कर देना है, उसके बाद आप देखना यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ मिलेगी जो आपको है ना इस गेम से रिलेट करना होगा। और साथ ही ना इस वाले जो रूम में है ना बहुत सी पेंटिंग है, उन पेंटिंग को देख के है ना आप इस गेम को समझ सकते हो। तो दोस्तों चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। तो अभी तक तो ना मैं ना बुक को उसकी जगह पर रख चुका हूँ, मतलब बुक का जो काम था ना वो मैं कर चुका हूँ। तो चलो अभी बढ़ता हूँ ना शॉटगन की तरफ। अभी शॉटगन का एक पार्ट तो मैं ना पहले ही रख चुका था और जैसा कि आप सभी ने देखा वो पार्ट मैंने वहाँ उसकी जगह पर रख दिया था। और अभी मैंने ना दूसरा पार्ट उठा लिया है और ये देखो शिकंजा। ग्रैनी है ना अपने पूरे घर में इस तरह के शिकंजे फेंकती है, तो आपको है ना इसको ध्यान रखना होगा। और गलती से अगर आप इस पे पैर रख भी देते हो तो उसको आपको दबा कर रखना है और वो थोड़ी देर में अपने आप छूट जाएगा, लेकिन अभी उससे पहले ग्रैनी आप तक पहुंच जाएगी। तो गाइस अभी जो आपने कबर्ड देखा ना उसको खोलने के लिए अपने को एक वेपन की मिलेगी और इस वेपन की मिलेगी, इसका मतलब अंदर कुछ वेपन ज़रूर है। तो हमें ना अभी वेपन की को ढूंढना होगा, क्योंकि है ना ग्रैनी तो भाई ऐसे अपने को है ना मारती रहेगी और इस तरह अपन गेम पार नहीं कर पाएंगे। तो अपने पास भी ना एक हथियार होना चाहिए, इसलिए मैं ना अभी शॉटगन के पार्ट्स इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि है ना शॉटगन अपने पास रहेगी ना तो अपन ग्रैनी को थोड़ी बहुत देर के लिए बेहोश कर सकते हैं और इससे ना अपना काम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक तो है ना मुझे शॉटगन के 2 पार्ट मिल चुके हैं और उन दोनों पार्ट को है ना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और साथ ही ना यहाँ पे एक कार भी है और कार की भी मुझे मिल चुकी है, लेकिन उस की को है ना मैं अभी नहीं लाऊंगा। पहले है ना अपन शॉटगन के पार्ट्स इकट्ठा करते हैं। अभी अपने को देखना होगा कि शॉटगन का तीसरा पार्ट कहाँ पे है और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो ये लो अभी हमें ना शॉटगन का जो तीसरा वाला पार्ट है वो भी मिल चुका है। तो चलो दोस्तों अभी है ना अपनी शॉटगन को कंप्लीट करता हूँ, इसके बाद हम शॉटगन को उठा सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो अपनी शॉटगन है ना ये कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने शॉटगन को उठा लिया, अब जल्दी से इसमें गोली भरता हूँ। तो दोस्तों अब अपने को है ना इस गेम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि है ना अपने को अब शॉटगन मिल चुकी है। और ये देखो मैंने आपको पहले बताया था कि अपने को कार को स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारे पार्ट्स की ज़रूरत है। तो अभी एक एक करके ना इन सभी पार्ट्स को अपने को लाना होगा और जब अपन इन सभी पार्ट्स को कार में फिट कर देंगे तब जाके हमें ना कार को चला सकते हैं। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। गाइस अभी ना शॉटगन मुझे मिल चुकी है, तो चलो अभी है ना ग्रैनी को बुलाते हैं और इस शॉटगन का है ना यूज़ देखते हैं कि आखिर शॉटगन चलती कैसे है। तो ग्रैनी अभी आ चुकी है और ये लगी ग्रैनी में गोली। तो भैया बुढ़िया में ना गोली लग चुकी है और बुढ़िया की अभी हो चुकी है 32 गुल। तो अभी अपन है ना अपना काम कर सकते हैं। उससे पहले मैं ना शॉटगन को है ना लोड करके रखता हूँ, क्योंकि पता चले ग्रैनी अपने को मारने आ रही है और अपने शॉटगन में गोली नहीं है, तो है ना इसको पहले रिलोड करके रखता हूँ। अभी जल्दी से ऊपर चलता हूँ।
तो दोस्तों अभी ग्रेनी है ना 2.5 मिनट के लिए बेहोश हो चुकी है। आप ये मत सोचना कि शॉटगन से आप ग्रेनी को मार दोगे। ग्रेनी कभी भी मरती नहीं है, बस वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, जिससे आप अपना काम कर सकते हो। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या है। और ये रही वेपन की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि हमें वेपन की ज़रूरत लगेगी, और वेपन की है ना मुझे मिल चुकी है। अभी यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, और वो है कि व्रेंच रखा हुआ है। अभी व्रेंच का क्या यूज़ ये तो पता नहीं। व्रेंच का यूज़ दोस्तों कार में था, क्योंकि जब मैंने कार के पार्ट्स चेक किए थे ना, तब वहाँ पे बोला था कि उसमें व्रेंच की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले कि ग्रेनी उठ जाए जल्दी जल्दी अपना काम कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अपने पास 2.5 मिनट है, और 2.5 मिनट में अपन जितना जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से अभी आगे बढ़ता हूँ। अभी है ना सबसे पहले तो वो वेपन की के पास जाता हूँ, जहाँ मैं वो कबाड़ मिला था, क्योंकि उसमें अपने को है ना कुछ वेपन मिलेगा। अब क्या वेपन मिलेगा ये तो पता नहीं। तो चलो जल्दी से चेक करते हैं कि इसमें कौन सा वेपन है। तो दोस्तों इसमें क्रॉसबो है, और ये है ट्रांसक्यूलाइजर डार्ट। इसका मतलब ये भी बेहोश करने के लिए है। तो ग्रेनी को अपन इससे भी बेहोश कर सकते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी 2.5 मिनट पूरे हुए नहीं है, और ग्रेनी अभी भी बेहोश है। तो ग्रेनी उठे उससे पहले जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि ग्रेनी नहीं रहेगी ना तब तक अपने को काम करने में आसानी होगी। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ ऊपर है ना कुछ सामान रखा हुआ है। तो चलो अभी जल्दी से ना इसमें हीट करता हूँ, और अपन इसमें मारेंगे ना तो ये सामान नीचे गिर जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी इसमें क्या रखा हुआ था, क्योंकि ये ना बहुत देर से शाइनिंग हो रहा था, और अभी इसमें अंदर कुछ ना कुछ तो रखा है। पहले तो है ना मैं इस ट्रांसक्यूलाइजर डार्ट को उठा लेता हूँ, क्योंकि ग्रेनी कभी भी आ सकती है। अब मुझे मालूम तो है नहीं कि भाई कितना टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे एक और चीज़ रखी हुई है, पहले उसको भी निकालता हूँ। अभी ये मैंने एक पेंटिंग गिरा के ये चेक कर रहा हूँ कि भैया अभी ग्रेनी आई है कि नहीं आई है, क्योंकि अभी मालूम नहीं है कि 2.5 मिनट हुआ या नहीं हुआ। तो भाई 2.5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेनी भी है ना अभी आ चुकी है। और ये क्या, अब तेरी, मैंने तो मार दिया था लेकिन ग्रेनी को लगा नहीं। और गाइस इसी तरह है ना अपना एक और दिन है ना बर्बाद हो चुका है। तो गाइस अब अपना तीसरा दिन जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो चलो सबसे पहले तो मैं वहीं पहुंचता हूं, क्योंकि मैंने कुछ सामान गिराया था। सबसे पहले है ना अपना क्रॉसबो वापस उठा लेता हूं, क्योंकि ग्रेनी अभी वापस भी आ सकती है। तो इससे पहले ग्रेनी आए अपना क्रॉसबो फटाफट उठा लेता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ग्रेनी फिर से आ चुकी है। तो चलो अभी तो पहले तो है ना भागते हैं यहाँ से, क्योंकि है ना ऑलरेडी अपने है ना 2 दिन वेस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं और दिन वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि इसी तरह अगर अपने दिन वेस्ट करते रहे ना तो ये गेम अपने से पार नहीं होगा। तो दोस्तों अभी पहले ट्रांसक्यूलाइजर डार्ट उठा लेता हूँ, और पहले चलो ग्रेनी को बुलाते हैं। पहले है ना अपने ग्रेनी को बेहोश करेंगे, उसके बाद है ना आगे जो करना है वो करेंगे। तो अभी तो ग्रेनी को बुलाना पड़ेगा। तो ग्रेनी को बुलाने के लिए ना कुछ आवाज़ करनी पड़ेगी, और आवाज़ मैंने कर दी है। और ग्रेनी भी है ना अभी आ चुकी है, और ग्रेनी में ट्रांसक्यूलाइजर डार्ट मार दिया है। मतलब ग्रेनी अभी फिर से 2 मिनट के लिए बेहोश। तो चलो अभी है ना इसको फिर से उठा लेता हूँ, और वहाँ देखता हूँ ऊपर एक और क्या चीज़ रखी हुई है। तो गाइस वहाँ पे एक सामान तो मैंने कुछ गिराया था, और अभी वहाँ पे एक और कोई चीज़ रखी हुई है। तो चलो इसको भी गिराते हैं और देखते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। और ये भी चीज़ गिर चुकी है। इसका मतलब ऊपर जो 2 चीज़ें रखी हुई थी ना ये मुझे मिल चुकी है। अभी गाइस ये है गैसोलीन, और ये है ना कार में डलेगा। मतलब ये कार में पेट्रोल की तरह यूज़ होता है। तो अभी ना इसको अपन कार जब स्टार्ट करेंगे तभी उसमें लेंगे। उससे पहले यहाँ देखते हैं ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर। तो गाइस स्क्रू ड्राइवर कहाँ यूज़ होगा ये तो आप सभी को पता है, क्योंकि मैं पहले बता चुका था हमें स्क्रू ड्राइवर है ना कहाँ पे यूज़ करना है। तो चलो जल्दी से चल के स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करते हैं, और देखते हैं कि अभी इसमें अंदर क्या रखा हुआ है। जल्दी से इसके नट खोलता हूँ, और अंदर देखते हैं अपने को अंदर क्या मिलने वाला है। तो गाइस अंदर है प्ले हाउस की। अब ये प्ले हाउस की कहाँ यूज़ होगी ये तो पता नहीं, लेकिन आगे मालूम चल जाएगा। तो चलो अपने को एक की मिली। तो इस गेम में ना 4-5 तरह की चाबियाँ होती है, और सबका अलग अलग यूज़ होता है। और प्ले हाउस की का यूज़ कहाँ करना है ये मुझे पता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्ले हाउस की से हमें क्या मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट कंट्रोल को तो अपन बाद में देखेंगे, पहले प्ले हाउस की का यूज़ करते हैं। प्ले हाउस की है ना कहाँ पे यूज़ करना है ये चलो आपको चल के बताता हूँ। और यहाँ भी कुछ रखा हुआ है बर्ड सीट। बर्ड सीट का भी कुछ अलग यूज़ है। तो पहले तो अपने हाथ में जो है ना प्ले हाउस की उसका यूज़ करते हैं। तो गाइस ये है प्ले हाउस, और ये इसी की चाबी है। अभी इसका जो लॉक है ना इसको अपन फटाफट खोल देते हैं। और गाइस लॉक जो है ना अभी खुल चुका है। तो चाबी को यहीं फेंकता हूँ, और अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या है।
तो गाइस अंदर अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि ग्रेनी आ सकती है, हमारे हाथ आवाज़ हुई है तो ग्रेनी ज़रूर आएगी। अभी यहाँ से देखता हूँ कि ग्रेनी आ तो नहीं गई, क्योंकि अगर ग्रेनी आई ना तो फटाफट यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये है ना बहुत पतला रास्ता है और यहाँ से निकलने में ना टाइम लगता है। तो दोस्तों है ना अभी तो यहाँ से फटाफट निकलता हूँ, क्योंकि ग्रेनी जो ऊपर वाले रूम में हम गए थे ना उसमें ग्रेनी आ चुकी है, तो अभी ग्रेनी थोड़ी देर वहीं रहेगी। तो चलो जल्दी से है ना अभी आगे देखते हैं आगे क्या करना है। तो गाइस प्ले हाउस की का भी यूज़ अपन कर चुके हैं, तो अभी और आगे अपने को जितने सामान मिल सकते हैं ना उन सभी सामान को अपने को ढूंढना है, क्योंकि इसी तरह हम गेम को पार कर सकेंगे। तो दोस्तों प्ले हाउस की का तो यूज़ कर लिया है, अब जल्दी से ना यहाँ पे कार की रखी थी, अब कार की को उठाता हूँ और देखता हूँ कि कार में अपने को क्या मिल सकता है, क्योंकि हमें ना जितने हो सकते हैं उतने सामान इकट्ठा करने और सभी सामान को अब उसकी जगह पे यूज़ करना है, तभी जाके इस घर से बाहर निकल सकते हैं। तो अभी तो मैं ना कार की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ना कार में अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और ये लो यहाँ पे रखा है एक हैमर, अभी हैमर का भी बहुत से यूज़ है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलो अभी अपने हाथ हैमर लग चुका है और गैसोलीन। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था ना गैसोलीन, तो वो गैसोलीन है ना यहाँ पे हमें इस कार में फिल करना है, तभी जाके कार चलने वाली है, क्योंकि कार को चलाने के लिए ना अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए और गैसोलीन उसमें ना पेट्रोल का यूज़ करता है। और अभी आपने देखा कि ग्रेनी है ना यहाँ आ चुकी है, तो जब तक कि ग्रेनी यहाँ से जाती नहीं है हमें इसी के अंदर है ना छुप कर बैठना है। तो दोस्तों ग्रेनी अभी जा चुकी है और अभी चलो जल्दी से फिर से ऊपर चलता हूँ, कि इससे पहले ग्रेनी वापस यहाँ आए ऊपर निकल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और ये क्या शिकंजा। तो गाइस अभी शिकंजे में फिर से पैर लग चुका है और फिर से आवाज़ हो चुकी है, इसका मतलब ग्रेनी फिर से आएगी। अभी जल्दी से वापस चल के वहीं छुपता हूँ, क्योंकि अभी आवाज़ हुई है तो इसका मतलब ग्रेनी ज़रूर वापस आएगी। तो दोस्तों ग्रेनी तो ऊपर से ही वापस चली गई, वो नीचे नहीं आई और ये अच्छी बात है। चलो ऊपर चलता हूँ। अभी मेरे हाथ हैमर लगा है, तो अभी हैमर का यूज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ अपने हाथ लगती जाती है ना उन सब चीज़ों को हमें तुरंत उसी टाइम यूज़ करना चाहिए। तो अभी हमारे हाथ हैमर लगा है, तो चलो अब चल के हैमर का यूज़ करेंगे। उससे पहले देख लेता हूँ कि भैया ग्रेनी यहाँ है तो नहीं, क्योंकि ग्रेनी यहाँ नहीं है मतलब आवाज़ हुई तो ग्रेनी ज़रूर आएगी। और अभी मैंने कुछ सामान फेंका, इसका मतलब ग्रेनी यहाँ आएगी, तो थोड़ी देर के लिए ग्रेनी का ध्यान भटका दिया है। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। अभी है ना हम जा रहे हैं हैमर का यूज़ करने के, लेकिन उससे पहले ना इस वाले रूम में देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक स्विच है, ये एक सीक्रेट स्विच है और इसके बारे में ना बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। और यहाँ पे रखा हुआ है टेडी बियर। तो गाइस टेडी बियर का सिस्टम ऐसा है कि टेडी बियर में ना ग्रेनी की बेटी सेलेंड्रिना की रूह है, मतलब उसकी जो आत्मा है ना वो इस टेडी बियर में कैद है। अगर आप इस टेडी बियर को उठाते हो तो सेलेंड्रिना है ना उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी और ग्रेनी की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और ग्रेनी घर के किसी भी कोने में हो वो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी। तो अगर आप टेडी बियर को उठाने का सोच रहे हो तो आपको ये बात दिमाग में याद होनी चाहिए। और है ना अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, उससे पहले ना अभी यहाँ पे कुछ सामान गिरा है और आवाज़ हो चुकी है, मतलब अभी ग्रेनी यहाँ पे आने वाली है। और ये देख रहे हो ग्रेनी यहाँ आ चुकी है। तो दोस्तों अभी ग्रेनी के जाने का वेट करते हैं, जैसे ही ग्रेनी यहाँ से जाती है ना उसके बाद ही हम आगे जो करना है वो करेंगे। और ग्रेनी जा चुकी है, तो चलो दोस्तों अभी है ना हैमर का यूज़ करेंगे, क्योंकि है ना अभी मैंने डोर को चेक किया और ये जो वाला डोर है ना ये लॉक हो चुका है। पहले जब हमने इस डोर को चेक किया था तब ये डोर खुला था और अब इस डोर को है ना बुढ़िया ने लॉक कर दिया है। तो अभी अपने को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा उधर जाने के लिए। तो दोस्तों सामने एक और शिकंजा पड़ा है, इस शिकंजे को है ना बहुत ध्यान से इसके पास से निकलना, क्योंकि इसमें आपका पैर लगाना तो आप कैद हो जाओगे और इतनी देर में तो ग्रेनी आपके पास पहुंच ही जाती है। तो इस तरह के जो शिकंजे हैं ना इनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी तो है ना ग्रेनी नहीं आए ना, उससे पहले फटाफट है ना शॉटगन उठा लेता हूँ, क्योंकि शॉटगन की ज़रूरत पड़ेगी। ग्रेनी आए उससे पहले फटाफट शॉटगन उठा लो, क्योंकि ग्रेनी को मारेंगे उसके बाद ही अपन है ना थोड़ा अपन टाइम लेंगे, क्योंकि अभी अपने ना 2 दिन ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। और ये देखो ग्रेनी आ चुकी है और ये लगी ग्रेनी में गोली। अरे भाई ग्रेनी तो आपने देखा कि कितना ज़्यादा ऊपर उड़ी। तो गाइस शॉटगन से आप है ना ग्रेनी को उड़ा भी सकते हो, ये थोड़ी मजाक की बात थी। तो चलो अभी आगे चलते हैं। अभी अपने हाथ गैसोलीन लग चुका है, तो चलो चल के ना गैसोलीन को जल्दी से कार में फिल कर देते हैं। जितने भी कार के पार्ट आपके हाथ लगे ना उनको फटाफट जाके ना कार में फिट कर दो, क्योंकि है ना इस घर से निकलने के 2 ही रास्ते होते हैं, एक तो आप कार से निकल सकते हो और दूसरा रास्ता होता है वो मेन डोर है।
तो आप है ना कार के पार्ट जल्दी जल्दी फिट कर दिया करो, क्योंकि इस तरह है ना आप कार से भाग सकते हो। क्योंकि जो मेन डोर है ना उससे आप जब भागोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रैनी हमेशा रहती है। और अगर आपको ग्रैनी को चकमा देना है तो आप कार वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी तो है ना ग्रैनी थोड़ी देर के लिए बेहोश है, तो अभी मैंने है ना कार में गैसोलीन को है ना फिल कर दिया है, और अभी कार में हम कुछ पार्ट्स लगा चुके हैं। तो चलो अभी ना आगे बढ़ता हूँ और अब आपको हैमर का यूज़ बताता हूँ। तो दोस्तों अभी हम है ना हैमर का यूज़ लेने वाले हैं। गाइस हैमर का यूज़ है ना इस वाले गेट को खोलने के लिए होता है। अभी अपन इस गेट को एक एक करके खोलेंगे, और फिर ये जो आप प्लैंक देख रहे हो ना, इन्हीं प्लैंक को हम उठाएंगे और यहाँ पे प्लेस करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ है ना जो फ्लोर है ना वो टूटा हुआ है, और अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो वो जो फ्लोर है ना वो आपको नीचे गिरा देगा। गाइस यहाँ पे मीट रखा हुआ है, और मीट का क्या यूज़ है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस रूम में तो हमें सिर्फ मीट ही मिला। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। और देखो अभी जैसे ही हम आगे बढ़े ना वो फ्लोर पूरा का पूरा टूट गया, और इसीलिए आपको ये ना ये प्लैंक है ना यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लैंक आप यहाँ प्लेस करोगे ना तब जाके ये ना आप अंदर जा सकते हो। अगर आपने वैसे अंदर जाने का सोचा तो वो जो फ्लोर है वो टूट जाएगा और वो आपको नीचे गिरा देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हैमर को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों हैमर को तो मैंने ना यूज़ में ले ही लिया है। तो चलो अभी जल्दी से नीचे जाता हूँ और फिर से अपनी शॉटगन उठाता हूँ, क्योंकि ग्रैनी अभी उठने ही वाली होगी, और ग्रैनी उठे और उसे फिर से बेहोश कर देना है। आपको शॉटगन को इसी तरह यूज़ करते रहना है, क्योंकि अगर आप ग्रैनी को हिट करते रहोगे तो वो आपको 2.5 मिनट देती रहेगी, और इसी टाइम में आप अपना पूरा काम कर सकते हो। तो दोस्तों अभी तो है ना मैंने गन को फिर से रिलोड कर लिया है। अभी अपना काम आगे करता हूँ। अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों अभी है ना फिर से ग्रैनी को बुलाता हूँ। अभी मैं कुछ ना कुछ आवाज़ करने वाला हूँ और ग्रैनी है ना फिर से आ जाएगी, और तब जाके ना ग्रैनी को बेहोश कर दूँगा। और ये रही ग्रैनी, और ग्रैनी को अभी फिर से गोली मार दी है, और अभी है ना बुढ़िया 2.5 मिनट के लिए फिर से जा चुकी है। अभी चल के ना ये स्पेशल की उठाता हूँ, लेकिन उससे पहले है ना शॉटगन को बाहर फेंक देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि शॉटगन कहाँ है। अगर शॉटगन को अंदर फेंकूंगा ना तो याद रहेगा नहीं कि शॉटगन को मैंने कहाँ फेंका है। तो दोस्तों अभी मेरे हाथ स्पेशल की लग चुकी है। वो चलो अब चल के आपको स्पेशल की का यूज़ बताता हूँ। ग्रैनी अभी बेहोश है, अभी हमारे पास 2.5 मिनट है, तब तक जल्दी से चल के ना आपको स्पेशल की का यूज़ बताता हूँ। तो गाइस ये आपको जो सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है ना, इस दरवाजे को खोलने के लिए आपको स्पेशल की ज़रूरत होती है। और आप अगर वैसे ही अंदर जाने की सोच रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। उससे पहले आपके पास मीट होना चाहिए, क्योंकि इस वाले रूम में ना एक बड़ी सी मकड़ी होती है, और उस मकड़ी को आपको ये मीट देना है। और जैसे ही आप मीट दोगे, ये देखो मकड़ी आ चुकी है। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, जब तक मकड़ी मीट खा रही है आप यहाँ रखा हुआ सामान जल्दी से उठा लो। तो गाइस यहाँ पे ना मुझे स्पार्क प्लग मिला है, तो चलो अभी जल्द के स्पार्क प्लग है ना ये तो कार में लगेगा। तो गाइस अभी आपने देखा कि यहाँ कितनी बड़ी मकड़ी है। आप अंदर जाने की गलती ना करें। आप अंदर तभी जाएं जब आपके पास मीट हो, क्योंकि मीट आप रखोगे तो मकड़ी उस मीट को खाएगी, और तभी जाकर आप अंदर जाना। अगर आप वैसे अंदर जाने की सोच रहे हो तो मकड़ी आपको खा लेगी और आपका एक और दिन बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो गाइस अभी तो मुझे है ना स्पार्क प्लग मेरे हाथ लगा है, जो कि कार में लगता है। तो चलो इसको भी जल्दी से चल के ना कार में लगा देता हूँ। जैसा मैंने आप सभी को पहले बताया कि जितने पार्ट्स आपके हाथ लगे ना उनको तुरंत जाके कार में लगा दो, क्योंकि कार आपकी है ना रेडी होना चाहिए। आपको भागने के लिए कार का यूज़ करना है, तो कार आपकी है ना पहले से रेडी होना चाहिए। तो दोस्तों अभी फिर से ना अंदर जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ यहाँ पे कुछ है क्या। तो दोस्तों ये यहाँ पे रिमोट कंट्रोल रखा है, और इसका यूज़ भी मैं है ना आपको आगे चलकर बताऊँगा। उससे पहले ना आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ देखता हूँ यहाँ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ना बर्ड शीट है। अब आपको बर्ड शीट का यूज़ बताता हूँ। तो दोस्तों बर्ड शीट का भी कुछ वैसा ही फंडा है जैसा उस मकड़ी का था। तो चलो अभी अंदर चलता हूँ। आपको यहाँ से अंदर जाना है और फिर आगे बढ़ते रहना है। और ये वाला जो रूम है ना ये बहुत सीक्रेट है, और यहाँ पे आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मैं आपको बता चुका हूँ, आप यही वाला रास्ता ट्राई कर चुकते हो। तो दोस्तों बर्ड शीट को है ना आपको यहाँ गिराना है। उसके बाद पिंजरे में से कौवा उड़ जाएगा, और तब तक आपको जो सामान यहाँ रखा है ना वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि आप बिना बर्ड शीट के
पिंजरे में रखा सामान उठा लोगे तो आप गलत हो। अगर आपको है ना पिंजरे का सामान उठाना है तो आपके पास बर्ड सीट होना चाहिए। उसके बिना अगर आपने पिंजरे में हाथ लगाया तो कौवा आपको काट लेगा और इस तरह आप जख्मी हो सकते हो। तो दोस्तों बर्ड सीट का यूज़ भी आपको मालूम चल चुका होगा। तो गाइस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहो। इसमें जितने भी सामान है ना उन सब सामान को आपको यूज़ बताने वाला हूँ और सब सामान आपको कहाँ मिलेगा आपको ये भी बताने वाला हूँ। वैसे तो दोस्तों इस जितनी बार भी आप गेम खेलोगे हर बार गेम में है ना सामान दूसरी जगह रखे होते हैं, लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जो उसकी जगह पर हमेशा रखे होते हैं। तो दोस्तों अभी है ना ग्रेनी जा चुकी है और अभी मेरे हाथ कटिंग प्लायर लग चुका है और कटिंग प्लायर का क्या यूज़ है ये मैं आपको बताऊंगा। कटिंग प्लायर है ना हमें गेम में 3-4 जगह यूज़ होता है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे भी एक स्विच था। ये ना जो मैंने अभी वायर काटा है ना ये मेन डोर का वायर था। तो अभी है ना मैं मेन डोर को है ना अनलॉक कर चुका हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो मेन डोर में ना अभी 2 लाल बत्तियों में से एक हरी हो चुकी है और ये लो ग्रेनी। तो भैया अभी है ना ग्रेनी फिर से आ गई रास्ते में। हम ग्रेनी का ध्यान भूल गए गेम में। तो गाइस अभी है ना हमारे 3 दिन वेस्ट हो चुके हैं। अभी आ चुका है हमारा चौथा दिन। तो अभी है ना जल्दी करना होगा और अब है ना हमें ग्रेनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि भाई अभी है ना हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। तो दोस्तों कटिंग प्लायर का एक यूज़ तो मैंने आपको बता दिया। चलो अब चल के बात करते हैं कटिंग प्लायर के दूसरे यूज़ की। तो है ना कटिंग प्लायर एक जगह यूज़ होता था मेन डोर का वो वायर काटने के लिए। तो अभी दूसरा यूज़ मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले ना ग्रेनी को देख लेता हूँ कि भैया ग्रेनी कहाँ है, क्योंकि है ना 3 दिन पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों चलो अभी जल्दी से ना आगे बढ़ता हूँ। पहले तो है ना सामान फेंक के ना ग्रेनी को बुलाते हैं, क्योंकि ग्रेनी को मालूम होना चाहिए कि ग्रेनी कहाँ पे है। अगर हमें मालूम ही नहीं रहेगा कि ग्रेनी कहाँ पे है तो भाई ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। और दोस्तों ग्रेनी अभी आ चुकी है और मैं ना अभी नीचे जा चुका हूँ। अभी है ना मुझे शॉटगन या कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेनी को अभी बेहोश करना पड़ेगा तब जाके ग्रेनी अपने को है ना काम करने देगी। वरना ऐसे तो है ना ग्रेनी है ना अपना पुंगी बजा देगी और अपने पूरे 5 के 5 दिन वैसे ही वेस्ट कर देगी। तो अभी घंटी बजाई है और ग्रेनी अभी आने वाली है। तो घंटी मैंने बजा दी और ग्रेनी भी अभी थोड़ी बहुत देर में आने वाली है। और ये लो ग्रेनी भी अभी आ चुकी है। अभी जल्दी से ना ग्रेनी को बेहोश करता हूँ, उसके बाद जाके अपना काम करता हूँ। और दोस्तों ग्रेनी है ना अभी बेहोश हो चुकी है। तो चलो फिर से हैमर को उठाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अभी ये है ना जितने भी प्लैंक इस गेट में लगे हुए हैं ना इनको तोड़ता हूँ, क्योंकि है ना मैं अभी इसी गेट से जाने का सोच रहा हूँ। वैसे तो जो चीज़ हमें पहले मिल जाएगी उससे जाऊँगा, लेकिन अब पूरी तैयारी करके रखना होगा। तो दोस्तों हैमर का एक और यूज़ आपको बता दिया है। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ। अभी है ना हैमर को यहीं फेंकता हूँ। तो दोस्तों अभी अंदर बढ़ता हूँ। अभी यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सामान रखा है। पहले तो है ना ये कैमरे को तोड़ देता हूँ, क्योंकि ये कैमरे से ना ग्रेनी अपने पे नज़र रखी हुई होती है। तो कैमरे को मैंने तोड़ दिया है। अभी है ना कटिंग प्लायर की ज़रूरत हमें यहाँ भी लगेगी। कटिंग प्लायर का एक जो यूज़ है ना वो तो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, और कटिंग प्लायर का जो दूसरा यूज़ है वो मैं अब आपको बताऊँगा। तो दोस्तों पहले तो अपना कटिंग प्लायर उठा लेते हैं। कटिंग प्लायर मैंने यहीं कहीं फेंका था, ये रहा। चलो अभी कटिंग प्लायर फिर से हाथ लग चुका है। चलो चल के ना ये जो ये पंखा है ना इसमें आप वैसे हाथ डालोगे तो तुम जख्मी हो जाओगे। तो अभी है ना कटिंग प्लायर से तुम्हें इसे बंद करना है। उससे पहले ना कटिंग प्लायर को नीचे फेंक देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में कटिंग प्लायर में भूल जाऊँगा कि मैंने कटिंग प्लायर को कहाँ रखा था। तो दोस्तों कटिंग प्लायर है ना अभी अपन ने कटिंग प्लायर को इससे बंद किया और ये रही सेफ़ की। तो चलो अब आगे चल के है ना सेफ़ की का यूज़ मालूम करते हैं। तो दोस्तों सेफ़ की है ना एक छोटी सी एक बॉक्स टाइप अलमारी होती है और हमें ना उस अलमारी में सेफ़ की का यूज़ करना होता है, तब जाके उस अलमारी में जो अंदर सामान रखा होता है ना वो हमें मिलता है। तो चलो चलते हैं आगे और सेफ़ की का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, इससे आपको है ना ग्रेनी के जितने भी टोटल सामान है ना उनका यूज़ मालूम चलेगा और साथ ही आप है ना इस गेम को आराम से स्केप कर पाओगे। तो ऐसा अभी हमें हाथ में एक ना वुडन हैंडल लगा है। तो अभी इस हैंडल का यूज़ कहाँ है, चलो चल के पता करते हैं कि इस हैंडल का यूज़ कहाँ पे होगा। अभी है ना धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, साथ ही ग्रेनी का ध्यान रखूँगा, क्योंकि है ना ऑलरेडी हमारा चौथा दिन है। अगर ये भी हम वेस्ट हुआ तो हमारे पास मात्र एक दिन बचेगा, फिर हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस इस वुडन हैंडल को आपको यहाँ फिट करना है और फिर इसे घुमा देना है। उसके बाद इसके अंदर आपको है ना कुछ मिलेगा। तो गाइस अभी तो इसके अंदर है ना एक वाटरमेलन रखा है, तो इसको उठा लो
और अभी इस वाटरमेलन को आपको यहाँ फिट करना है, और जैसे ही आप इसको यहाँ फिट करोगे आपको ये मशीन को चालू कर देना है। फिर अभी ये कट चुका है, तो अभी इसके अंदर आपको है ना कुछ मिलेगा, और ये है पेडलॉक की। तो गाइस उस वाटरमेलन के अंदर हमें ना पेडलॉक की मिली है। तो चलो अभी चल के ना पेडलॉक की का यूज़ बताता हूँ। गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि इस घर से निकलने के 2 ही रास्ते होते हैं, और उन दोनों रास्तों को अगर आप चुनते हो तो आपको दोनों ही जगह पेडलॉक की का यूज़ करना होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ना ये वाला जो ताला है ना, इसमें पेडलॉक की लगेगी। तो अभी ये ताला मैंने खोल दिया है। अभी जो मेन गेट का जो डोर है ना, उसमें भी आपको पेडलॉक की है ना, उसी का यूज़ करना होगा। तो गाइस अभी जो लॉक मैंने खोला है ना, उस लॉक के गिरने से साउंड हुई है, और आप देख रहे हो कि साउंड सुनते ही ग्रेनी आ चुकी है। तो अभी ग्रेनी है ना जा रही है। जब तक ग्रेनी यहाँ से जाती नहीं है ना, इसी के अंदर रुकता हूँ। जल्दबाजी नहीं करूँगा, क्योंकि ग्रेनी जाएगी उसी के बाद ही जाऊँगा। अगर उससे पहले बाहर निकला तो भाई ग्रेनी है ना अपने को नुकसान पहुँचा सकती है। ऑलरेडी अपन 3 दिन वेस्ट कर चुके हैं, ये अपना 4th डे है। अभी मैं इसको वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों अभी धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। अभी देखते हैं कि ग्रेनी ऊपर गई कि नहीं। तो दोस्तों ग्रेनी है ना अभी ऊपर जा चुकी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस पेडलॉक की का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। अभी है ना ये चाबी को 2-3 बार यहाँ फेंकता हूँ ताकि ग्रेनी यहाँ आए, तब तक मैं है ना आगे चला जाऊँगा। तो गाइस है ना पेडलॉक की को मैंने 2-3 बार फेंक दिया है, और ग्रेनी है ना यहाँ आने वाली है। तो इससे पहले कि ग्रेनी इस साइड आए, मैं जल्दी से उस साइड का काम कर लेता हूँ। ये वाली टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो दोस्तों ये वाला ताला भी पेडलॉक की से खुलता है। तो दोस्तों पेडलॉक की का यूज़ अभी ख़त्म हो चुका है। इन 2 तालों को खोलने के लिए ना हमें पेडलॉक की ज़रूरत पड़ती है, और इन दोनों तालों को मैंने खोल दिया है। तो इस तरह आप पेडलॉक की का यूज़ ले सकते हो। तो दोस्तों अभी तक तो है ना जितने भी ताले हैं ना, उन सब का मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी की कहाँ यूज़ होगी, और ये आपको मालूम चल चुका है। लेकिन अभी भैया ना ग्रेनी है ना मेरे पीछे लग चुकी है, और उसे मालूम चल चुका है कि मैं यहाँ हूँ। तो जल्दी से भागता हूँ और जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। और ये क्या, ग्रेनी तो आगे से आ गई। अब तेरी ग्रेनी की साली बुढ़िया ने ना अपने 4 दिन वेस्ट कर दिए। तो गाइस अभी अपने पास है ना मात्र 1 दिन है। अभी हमारे पास है ना 5वां दिन है, और यही हमारे लिए लास्ट दिन है। हमें जो भी करना है ना वो इसी दिन में करना है, क्योंकि इसके बाद है ना हमारे को गेम शुरू से करना होगा। और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप ये तो नहीं चाहोगे कि आप गेम शुरू से करो। तो दोस्त इसलिए है ना आपको है ना इस गेम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि है ना ग्रेनी है ना कभी भी कहीं से भी आ जाती है। हमें मालूम भी नहीं होता है कि भैया ग्रेनी आ रही है। एक तो इसमें ना उसकी पैरों की आवाज़ भी बहुत धीरे आती है। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है ये हमारा लास्ट डे है, और अब जितने भी सामान बाकी है ना वो हमें इसी दिन में ढूंढना होगा। तो अभी है ना यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ देखता हूँ कि यहाँ हमें कुछ मिल सकता है क्या। तो गाइस यहाँ पे है ना कोकव्हील है, और कोकव्हील है ना प्ले हाउस में यूज़ होता है। प्ले हाउस कहाँ है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलो जल्दी से है ना कोकव्हील को प्ले हाउस में लगा देते हैं, क्योंकि मास्टर की हमें है ना वहीं से मिलेगी, और उसके लिए हमें ना 2 कोकव्हील चाहिए। एक कोकव्हील तो अभी मेरे हाथ में है, पहले है ना मैं इसे लगा देता हूँ, और उससे पहले ना भैया ग्रेनी को बुला लेता हूँ, क्योंकि ये ना ऑलरेडी अपना 5वां दिन है, और अगर ग्रेनी ने अपने को दिक्कत दी ना तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो अभी है ना ग्रेनी को फिर से 2.5 मिनट के लिए सुला दिया है। तो चलो अभी जल्दी से चल के ना कोकव्हील को उसकी जगह पर लगाता हूँ। तो दोस्तों कोकव्हील प्ले हाउस में लगेगा, और इससे 2 कोकव्हील होते हैं। एक कोकव्हील आप कहाँ रखा है ये आपको भी पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों कोकव्हील कहाँ रखे हैं। तो चलो पहले तो चल के ना इसको लगाता हूँ। आप है ना इस वाले रूम में डायरेक्ट यहाँ से भी इंटर कर सकते हो, और ये है सामने प्ले हाउस। अब इसको है ना जल्दी से है ना प्ले हाउस में लगा देता हूँ, और फिर जो दूसरा कोकव्हील है ना उसको भी लेके आता हूँ, और इस तरह है ना अपने को अभी इसको तो मैंने यहाँ फिट कर दिया। अभी चलो जल्दी से चल के है ना दूसरे वाले कोकव्हील को लेकर आता हूँ, लेकिन उससे पहले ना कुछ वेपन उठा लेता हूँ, क्योंकि ग्रेनी है ना कभी भी आ सकती है, और ये ऑलरेडी अपना है ना 5वां दिन है। तो गाइस अभी है ना अपने को कटिंग प्लायर है ना वो यूज़ की ज़रूरत लगेगी। तो गाइस कटिंग प्लायर का यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ, और अभी आपको इस वाले मेन डोर के गेट के लिए आपको कटिंग प्लायर की ज़रूरत लगेगी। तो गाइस कटिंग प्लायर के 3 यूज़ है, और तीनों यूज़ आपको बता चुका हूँ। अब जो मेन डोर है ना उसके लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, और वो है मास्टर की। तो गाइस पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, मास्टर की। तो अभी हमें मास्टर की ढूंढना है कि मास्टर की हमें कहाँ मिलने वाली है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि मास्टर की कहाँ पे है।
मास्टर की हमें प्ले हाउस के अंदर मिलेगी, लेकिन प्ले हाउस को खोलने के लिए हमें ना दूसरे कॉकव्हील की ज़रूरत पड़ेगी। और ये रहा दूसरा कॉकव्हील। तो गाइस अभी जल्दी से चल के ना ये दूसरे वाले जो कॉकव्हील है ना, इसको भी अंदर फिट कर देता हूँ, क्योंकि इसको फिट करेंगे तब जाके प्ले हाउस की में जो बॉक्स है वो खुल जाएगा और फिर हमें मास्टर की मिल जाएगी। तो गाइस अभी हम एक कदम दूर हैं इस गेम को पार करने के लिए। तो चलो जल्दी से ना इस कॉकव्हील को है ना प्ले हाउस में अंदर फिट कर देता हूँ। उसके बाद उसके अंदर से हमें मास्टर की मिल जाएगी। ये कोई कंफर्म नहीं है कि मास्टर की हमेशा उसी के अंदर रहेगी, लेकिन मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि है ना मैंने सारी जगह छान ली है और यही एक जगह बची है, तो साफ बात है मास्टर की यहीं होगी। वो साथ ही अपने को ग्रेनी का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 5वां दिन है। तो चलो जल्दी से चल के ना कॉकव्हील को है ना प्ले हाउस के अंदर फिट कर देता हूँ। तो गाइस अभी दोनों कॉकव्हील को है ना फिट कर चुका हूँ और अभी है ना ये देखो इसका जो बॉक्स है ना वो खुल चुका है और मास्टर की जो है ना हमें मिल चुकी है। तो चलो अभी आगे बढ़ता हूँ और जल्दी से चल के है ना गेट खोल के यहाँ से भागता हूँ। गाइस पूरी तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ मेन डोर में मास्टर की को लगाना है और मेन डोर खुल जाएगा। तो गाइस आपको मैं पूरा गेम देखा, आपको अब समझ में आ चुका होगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है और इस तरह ये आपको गेम प्ले में काफ़ी हेल्प देगी। तो गाइस अभी है ना मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि है ना ग्रेनी अभी है ना बहुत पास आ चुका हूँ और इतने पास आकर अगर ग्रेनी ने मुझे मारा ना तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी है ना यहाँ रुकता हूँ थोड़ी देर और फिर है ना यहाँ पे पहले है ना चाबी को गिराता हूँ और ग्रेनी का ध्यान भटकाता हूँ। ग्रेनी जब यहाँ आएगी ना तब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो गाइस आप उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया। इस वीडियो के लिए ना काफ़ी मेहनत की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी है ना मेन डोर में मास्टर की को लगाता हूँ और इस तरह आप देख रहे हो कि मैं ना घर से बाहर निकल चुका हूँ। तो गाइस घर से है ना मैं बाहर निकल चुका हूँ और ग्रेनी है ना अपना कुछ नहीं कर पाई। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।